हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकलव्य क्लासेस में। आज हम महत्वपूर्ण सूचकांक 2021 देखेंगे, ऑल इम्पोर्टेंट इंडेक्स 2021। ठीक है, इसे किन संस्थाओं के द्वारा जारी किया जाता है, भारत की रैंकिंग क्या रही, शीर्ष पर कौन सा देश रहा और लोएस्ट सबसे निचले पायदान पर कौन रहा, यह हमें याद रखना होता है, जानकारी होनी चाहिए हमें, क्योंकि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह सभी जरूरी होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। सबसे पहला हमारा इंडेक्स है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक, और इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है तो WIPO विपो के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे जारी किया जाता है। और यह क्यों दिया जाता है या क्यों जारी किया जाता है तो इनोवेशन, नाम में स्पष्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की रैंकिंग क्या रही इस इंडेक्स में। भारत की रैंकिंग रही है 48, जो कि पिछले साल 52 थी। ठीक है, हमें याद रखना है इस बार इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 48 है, पिछले साल इसकी भारत की रैंकिंग 52 थी। टॉप कंट्री, टॉप रैंक किसकी रही, शीर्ष पर कौन सा देश रहा तो शीर्ष पर रहा है स्विट्जरलैंड। आप कोई भी इंडेक्स देखना उसमें स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, यही देश ज्यादा टॉप करते हैं। ठीक है, तो इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष देश कौन सा है, स्विट्जरलैंड है। और सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश रहा, यमन, सबसे निचले पायदान पर यमन देश रहा। ठीक है, तो हमने एक इंडेक्स देखा है 2021 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, नवाचार सूचकांक। ठीक है, टॉप पर कौन सा देश रहा है, स्विट्जरलैंड, निचले पायदान पर कौन सा देश रहा है, यमन। भारत की रैंकिंग क्या रही, 48, पिछले साल क्या थी, 52 थी। और किसने जारी किया इसे, कौन जारी करता है, विपो जारी करता है। इसके बाद अगला सूचकांक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रेस के फ्रीडम के बारे में, और यह इंडेक्स क्या दिखाता है कि किस देश में प्रेस को कितनी फ्रीडम दी गई है, किस देश में जो मीडिया है, जो प्रेस है, अपनी बातों को बिना किसी दबाव के सामने रख सकती है, उस पर आधारित यह इंडेक्स होता है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता कौन है, जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक फ्रेंच एनजीओ है। ठीक है, एक फ्रेंच एनजीओ है जो इसे जारी करता है, उस एनजीओ का नाम क्या है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, और इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही, 142। भारत की रैंकिंग क्या रही यहां पर, 142, पिछले साल भारत की रैंकिंग 145 थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत ने अच्छा किया है। ठीक है, तो भारत की रैंकिंग रही है 142, और टॉप रैंक, शीर्ष रैंक पर कौन सा देश रहा है, नॉर्वे। हम आपसे बोल रहे हैं कि कोई भी इंडेक्स देखिए, लगभग 90% केसेस में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड, यही देश टॉप पर रहते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एक फ्रेंच एनजीओ है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग है 142, शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, नॉर्वे, और सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश रहा है, इरिट्रिया। ठीक है, सबसे निचले पायदान पर इरिट्रिया देश रहा है जिसकी रैंकिंग 180 है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं आगे, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स, और इसी यदि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो चीन की जो रैंकिंग है उसमें 177 है, अर्थात वहां भी प्रेस को फ्रीडम नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, अब यह इंडेक्स नाम से स्पष्ट है, जेंडर गैप, जेंडर में कितना गैप आ रहा है, मेल फीमेल में कितना गैप है, लैंगिक समानता कैसी है। ठीक है, अवसर दोनों को बराबर दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते हैं, उस पर आधारित यह इंडेक्स होता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 की हम बात कर रहे हैं, और यह जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा
जारी किया जाता है। इंडिया की रैंक इसमें क्या रही, 140 रही है। और सबसे गिरी हालत में कोई रैंकिंग जारी हुई है तो वही इंडेक्स है। ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स में पिछले साल भारत 112 नंबर पे था। भारत की रैंकिंग 112 थी, जिसमें इस साल 28 पायदान गिरकर भारत की रैंक 140 हुई है। ठीक है, सबसे खराब प्रदर्शन रहा भारत का। टॉप रैंक पर कौन रहा है, आइसलैंड। टॉप रैंक पर कौन सा देश रहा है, आइसलैंड। और सबसे लोएस्ट रैंक पर, निचले पायदान पर कौन सा देश है, अफगानिस्तान। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स 2021, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 के बारे में। अर्थात किस देश में लैंगिक अंतराल कितना है, मेल फीमेल में कितना अंतर होता है, या फिर लैंगिक समानता, ठीक है, लिंगानुपात के आधार पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग सबसे खराब रही है। लगभग भारत की रैंकिंग जो है 140 है, पहले यह 112 थी। ठीक है, टॉप पर कौन सा देश रहा है, यहां पर आइसलैंड रहा है, सबसे निचले पायदान पर अफगानिस्तान। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अगला इंडेक्स है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, व्यापार सुगमता रिपोर्ट। अर्थात नाम से ही स्पष्ट है किस देश में व्यापार के लिए सुगमता है, सरलता है, कहां पर आसानी से हम व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, जो बाधाएं आती हैं व्यापार को स्टार्ट करने में वो कहां पर कम है, इस पर आधारित यह इंडेक्स होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी कौन करता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है बिजनेस इंडेक्स। ठीक है, और इंडिया की रैंकिंग यहां पर 63 रही है, पिछली बार से काफी अच्छी रही है। इंडिया की रैंकिंग 63, पिछली बार यह रैंकिंग थी 77। ठीक है, टॉप देश कौन सा रहा, शीर्ष रैंक पर कौन सा रहा है, न्यूजीलैंड। अर्थात न्यूजीलैंड में व्यापार करना काफी आसान है। ठीक है, और सबसे खराब स्थिति पर कौन है, निचले पायदान पर सोमालिया है। अब ऐसे नाम आपको मिलेंगे, सोमालिया, मेडागास्कर, नाइजर, क्योंकि यहां पर पॉवर्टी लेवल, गरीबी लेवल जो काफी ज्यादा है, तो यहां पर आसानी से व्यापार बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इसके बारे में। ठीक है, व्यापार सुगमता रिपोर्ट, शीर्ष देश रहा न्यूजीलैंड। किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग 63 है, पिछले साल 77 थी, निचले पायदान पर सोमालिया है। इसके बाद अगली रिपोर्ट है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, जीवन जीने के लिए सबसे अच्छे शहरों में, यह भारत की रिपोर्ट है, भारत का इंडेक्स है। ठीक है, कहां पर जीवन यापन सरल है, आसान है, हर तरीके से, एक पॉइंट नहीं है, कई सारे पॉइंट पर निकाले जाते हैं यह इंडेक्स। ठीक है, तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की हम बात करें तो इसे जारी करता, इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। ठीक है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, अर्थात हरदीप सिंह पुरी ने जारी किया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा कौन सा इंडेक्स जारी किया गया है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। और यदि हम बात करें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, तो बेंगलोर सबसे शीर्ष पर रहा है। अर्थात बेंगलोर में जीवन यापन करना काफी सरल है। ठीक है, किस तरीके से वहां पर रोजगार काफी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, लाइफस्टाइल थोड़ी अच्छी है। ठीक है, हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वो भी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो इस पर आधारित एक लिविंग इंडेक्स है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बेंगलोर शीर्ष पर रहा, और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला शीर्ष पर रहा है। ठीक है, किसने जारी किया है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हरदीप सिंह पुरी ने इसे जारी किया है। अगला इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। और जारीकर्ता कौन है, यह हमें याद रखना है। जारीकर्ता वेल्ट हंगर हिल्फे, वेल्ट हंगर हिल्फे एक जर्मन संगठन है, उसके द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग है 94, भारत की रैंकिंग है 94। पाकिस्तान की रैंक हमें याद रखना है। ठीक है, आसपास के पड़ोसी देशों की पूछी जाती है या उससे तुलना होती है। पाकिस्तान की रैंक इसमें अच्छी रही है 88। अब वो क्यों रही है, क्योंकि वहां पॉपुलेशन कम है। ठीक है, तो
उसके हिसाब से पाकिस्तान की रैंकिंग सबसे घटिया होगी, ठीक, क्योंकि यहाँ 135 से 140 करोड़ की आबादी है और वहाँ 20 से 22 करोड़, ठीक। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंकिंग 94, पाकिस्तान की रैंकिंग 88। टॉप पर कौन सा देश रहा है? बेलारूस। टॉप पर कौन सा देश रहा है? बेलारूस। और सबसे खराब निचले पायदान पर कौन से देश है? चाड है, मेडागास्कर है, इस तरीके के देश हैं, ठीक है। चाड की रैंकिंग क्या रही है? 107, 107, 107 देशों द्वारा यह जारी की गई थी रिपोर्ट, ठीक है। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। शीर्ष देश कौन सा रहा? बेलारूस। सबसे खराब पायदान पर कौन है? चाड, 107 नंबर। और इंडिया की रैंकिंग क्या रही? 94, पाकिस्तान की 88। जारी करता वेल्ट हंगर हिल्फे, ठीक है, जो कि एक जर्मन संगठन है। इसके बाद आखिरी है विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट या वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स किसने जारी किया है या किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आईक्यू एयर एक स्विस संगठन है, उसके द्वारा जारी किया जाता है यह एयर क्वालिटी इंडेक्स, आईक्यू एयर स्विस संगठन के द्वारा, ठीक है। शीर्ष देश पर कौन सा देश रहा? अर्थात दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो होटान, चीन का एक शहर है होटान, जो कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। अब इसके बारे में यदि हम बात करें तो विश्व के 30 प्रदूषित शहरों में 22 भारत में से हैं, ठीक है। यदि हम विश्व के 30 सबसे प्रदूषित शहर देखें तो उसमें से 22 भारत में हैं और 22 में से 10 यूपी के शहर हैं, ठीक है। सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो होटान, चीन। दूसरे नंबर पर यूपी का गाजियाबाद है, ठीक है, यूपी का गाजियाबाद। और राजधानी शहरों की यदि हम रैंकिंग देखें तो दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है, दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। और यदि हम देश की बात करें तो बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश, उसके बाद पाकिस्तान, फिर भारत, ठीक है। इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स देखे हैं, ठीक है। लगभग हमने कवर कर लिए हैं, लेकिन कुछ रह गए हैं तो उन्हें हम शॉर्ट वीडियो के द्वारा कंप्लीट करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहें एकलव्य क्लासेस के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।